हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम इनके सभी के कुछ न कुछ फैक्ट बताएंगे, जो फैक्ट हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके देखिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाया जाए हम लोग। तो और क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इन सब का रासायनिक नाम पूछ सकता है। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखें, ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे पूछ देता है कि ट्रिक आपका है कि रथ पर एक ट्रॉफी। ट्रिक क्या है? रथ पर एक ट्रॉफी। यहाँ पे लिखते हैं रथ पर एक ट्रॉफी। आप इसको याद रखेंगे तो सारा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इतना ही शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन। ठीक है, इसमें पर है जो ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, पर इसमें साइलेंट रहेगा। और पूछ दिया जाएगा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो जाएगा। तो विटामिन सी ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर विटामिन सी हो गया, अब उसके बाद विटामिन डी, तो कैल्सोफेराल। ठीक है, कैल्सीफेराल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसके बाद ई का हो जाएगा टोकोफेराल। क्या हो जाएगा? टोकोफेराल। और इसका ई हो जाएगा, ई का हो गया। अब के का, ये के का फेल्यूक्यूनोन। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं काफ़ी आसानी से। रथ पर एक ट्रॉफी, पर इसमें है जो साइलेंट रहेगा। तो आप लोगों से पहले क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन बना दिए, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर पूछ दिया जाएगा आपकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है? आंवला है। क्या है? आंवला। ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दिया, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोगों को बता दिया। आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। रथ पर एक ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। किसकी कमी से? ठीक है, तो आपका हो जाएगा विटामिन के की कमी से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है बांझपन होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बांझपन होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन सी का रासायनिक। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन इसके पहले ही बता चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम आ गया, तो इसको याद रखेंगे। रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, रथ पर एक ट्रॉफी। तो सी हो गया, ए बी पर इसमें साइलेंट रहेगा, तो सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील आपका कौन सा विटामिन है?
तो इसका भी ट्रिक से याद रखेंगे। कैसे? एक वसा में घुलनशील पूछता है और एक पानी में घुलनशील पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछ इससे बनते हैं। तो अगर आपका विटामिन वसा में घुलनशील पूछ दिया जाए तो विटामिन ए और ई होता है। और कौन कौन सा होता है? ए, उसके बाद डी भी होता है आपका और के भी होता है। ठीक है, AEDK वसा में घुलनशील होता है, 4 इसमें होता है। अगर पूछ दिया जाए कि जल में घुलनशील कौन होता है, तो जल में घुलनशील आपका होता है, कौन सा होता है? जल में घुलनशील हो जाएगा बी और सी। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? भैंस गई पानी में। कैसे? भैंस गई पानी में। तो बहुत से मान लेंगे कि बी हो जाएगा और 100 से मान लेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को याद करने में काफ़ी। तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है जो NaCl है। तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहीं पे पूछ दें कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपसे अगर पूछ दिया जाए जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा चूना और बिना बुझा चूना आपका रासायनिक इसका फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बुझा हुआ चूना बताइए। तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है आपका CaOH ट्वाइस। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना का क्या फार्मूला था? CaO होता है। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जैसे बुझा हुआ चूना, तो अगर पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, आग जैसे बुझ जाती है। तो इसमें देखिए OH2, इसमें 5 जल की मात्रा है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और बिना बुझा हुआ चूना में जैसे आग लगने में सहायता क्या होती है? तो वो होता है बिना बुझा हुआ चूना मतलब आग लगना। ठीक है, आग लगे रहना। तो इसमें ऑक्सीजन है तो आग लगी रहेगी। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि खाने वाला सोडा का नाम क्या है, जो खाने वाला सोडा होता है उसका फार्मूला पूछ दिया जाए तो बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, इसको क्या कैसे याद रखेंगे और कि कन्फ्यूजन ना हो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट में। ठीक है, तो खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा को कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। तो इसमें H लग जाएगा, हाथ से हैंड हो जाएगा, H से हैंड हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। अगर यहीं पे सोडियम कार्बोनेट पूछे तो आपका Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, ये धावन सोडा होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? इसको भी ट्रिक से याद रखेंगे कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो आपका तांबा और जस्ता का। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी, पिताजी। ठीक है, अगर पूछे पीतल का तो ऐसे पिताजी ट्रिक याद रखेंगे, पी इसका पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल। आपका पीतल का बताना है किन धातुओं का मिश्रण है?
तो त से हो जाएगा ताबा, ता से, ठीक है। और जी ज से हो जाएगा आपका जस्ता हो जाएगा, ठीक है। ताबा और जस्ता का मिश्रण है। पिताजी याद रखेंगे, पीतल का पिताजी, पी से पीतल, त से ताबा और ज से जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का आप लोगों को बता ही दिया हूँ पहले ही। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? आपका कार्निया का किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी में आपका B12 में आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा कि विटामिन बी जो 12 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइक्लोकोबालामीन, ठीक है, साइक्लोकोबालामीन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोशिका का जो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अगर पूछ दिया जाए कि लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो RBC होती है, RBC अनुपात और WBC में कितना होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि RBC का अनुपात जो WBC से वो कितना होता है। तो आपका 600:1 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। और हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और क्या पूछ लेते हैं, और 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों का और 21 फरवरी को पूछ दिया जाए तो 1 फरवरी को मनाया जाता है जो तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। 2 फरवरी को पूछ दिया जाए तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 फरवरी को पूछ दिया जाए तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। और रेडियो दिवस अगर पूछ दिया जाए कि 21 फरवरी को क्या माना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। और 13 फरवरी को क्या माना जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। और अगर पूछ दिया जाए कि 28 फरवरी होगा और 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये जितने भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये गलत लिखा है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम। रोम का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अगर आपसे यहीं रैम पूछ दिया जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था, जो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। अगर पूछ दिया जाए कि जो गरम दल के नेता कौन थे, तो लाल बाल पाल थे गरम दल के नेता, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे और क्वेश्चन बना दिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्वराज पार्टी बताइए आप लोग स्थापना कब हुई थी। और क्या पूछ दिया जाए कि आप लोग इसको बताइए स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका 1923 में हुई थी, ठीक है। अगर पूछे कब किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने
या इसे इन्हें भी कहते हैं CR दास, ठीक है, CR दास, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, किसने बनवाया था? तो आपका राजा प्रथम, जो चोल शासक थे, ठीक है, चोल शासकों के जो राज प्रथम थे उसने बनवाया था, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य मंदिर का सबसे पहले आप लोग बताइए सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपसे और पूछ दिया जाए कि सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं सूर्य मंदिर को। और पूछ दिया जाए कि सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था और किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगर पूछ दिया जाए किस वंश के थे, तो ये गंग वंश के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा कि दक्षिण भारत की जो मंदिर होते हैं ये किस शैली में निर्मित होते हैं, तो आप द्रविड़ शैली में लगाएंगे, ठीक है, द्रविड़ शैली में। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और मुग़ल शासन से जो पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सभी मुग़लों के मकबरे के नाम, मकबरे कहाँ कहाँ पे हैं उनके जगह के नाम पूछता है। तो इसका ट्रिक आप लोगों के वीडियो में बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि उसका ट्रिक क्या होता है। तो उसका ट्रिक होता है, आप लोग याद रखेंगे, जैसे सीरियल लाइन से याद रखेंगे। जैसे होता है बादशाह, क्या होता है? बादशाह, इसको याद रखेंगे। अगर बादशाह हो गया तो ये तो सीरियल लाइन से मुग़ल शासक के नाम हो गए। और कहाँ कहाँ पे मकबरे हैं इनके, सीरियल लाइन से याद रखेंगे। कादी सिलाराबाद, क्या याद रखेंगे? कादी सिलाराबाद, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ट्रिक है बादशाह, कादी सिलाराबाद, ये दो ट्रिक याद रखेंगे तो आपके मुग़ल शासक के जितने भी मकबरे हैं सारे आपको पता चल जाएंगे। कैसे, देखते हैं आगे। जैसे पूछ दिया जाए, ये होता है, बी से होता है आपका बाबर होता है, एच से हुमायूं होता है, ए से अकबर होता है, जे से जहांगीर होता है, एस से शाहजहाँ होता है, ए से औरंगजेब होता है। तो बी से बाबर का मकबरा काबुल, एच से हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ए से अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, जे से जहांगीर का मकबरा लाहौर, यस और ए इन दोनों का मकबरा बाद से औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो अगर ये इतने ही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन से मात्र, आप लोगों के क्वेश्चन और ज़्यादा ही करवाए हैं। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।